गोरखपुर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा गोरखपुर में जो जाम लगा है, जो गोरखपुर के व्यापारिक स्थल है, उन व्यापारिक स्थलों पे इतना जाम है कि व्यापारी व्यापार करने में अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो गोरखपुर को जाम मुक्त करना है और ज़रा सी भी बारिश हो जाए तो गोरखपुर में नाव चलने लगती है। साहब, ये महानगर है, यहाँ पे नाव चलने लगती है। 3-3 फीट पानी गोरखपुर में चारों तरफ लग जाता है। तो जल जमाव से मुक्त करना है और जाम से मुक्त करना है गोरखपुर को। इसके लिए चुनाव के बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो सभी अधिकारियों को और शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को बुला के बैठा जाएगा और वह उस बैठक में शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ इस सदन लोकसभा के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उन व्यापारियों को भी बुलाया जाएगा और शासन प्रशासन की मदद और व्यापारियों दोनों की लोगों की मीटिंग के साथ संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम बना करके इस समस्या का हल निकाल। सड़कें चौड़ी करना हल नहीं है भाई। आप सड़क वहाँ चौड़ी कीजिए जहाँ सड़क चौड़ी करने की ज़रूरत है। आपने सड़क चौड़ी नखास पे कर दिया, यहाँ 10 पहिया यहाँ 10 चक्का कभी आता ही नहीं है। लेकिन जाम की समस्या तो नखास पे होती है। तो सड़क चौड़ीकरण करना उसका हल नहीं है। उसका हल फुटपाथ है, उसका हल मल्टी लेवल पार्किंग है, उसका हल फुटपाथ है। उसका सड़क चौड़ी करना हल थोड़ी ना है। हमारे नखात पे कहीं मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है। हमारे नखात पे जो बाहर से जो व्यापारी आते हैं उनको गाड़ी खड़ी करने का कहीं कोई उचित स्थान नहीं है। तो जब गाड़ियां खड़ी करने का उचित स्थान हो जाएगा, जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। आप सड़क कितना भी चौड़ी कर दीजिए, आप 25 फीट के बजाय 75 फीट कर दीजिए तो 8 के बजाय 16 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, जाम लग जाएगा। जाम को ख़त्म करने के लिए उसका निश्चित तौर पे आपस में बैठ करके समझ करके पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सड़क चौड़ीकरण करने से जाम की समस्या का समाधान नहीं। चुनाव में हमारे साथ साथ गोरखपुर की पूरी जनता जा रही है, क्योंकि मैं अकेला गोरखपुर का प्रत्याशी हूँ, बाकी प्रत्याशी बाहर के हैं। तो जब मैं अकेला गोरखपुर का प्रत्याशी हूँ तो हमारे साथ साथ गोरखपुर की पूरी जनता चुनाव लड़ने के मूड में है। हमको दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी का लाइन। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर बहुजन समाज पार्टी की बात चल रही है। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर बहन जी के काम की बात चल रही है। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ और गाजियाबाद को इतना सुंदर बना दिया, मौका मिला होता तो पूरे उत्तर प्रदेश को सुंदर बना दिया होता। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर बहुजन समाज पार्टी के सरकार में जो 3 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया गया उसकी बात चल रही है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की ना लहर है ना कहीं बात है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों द्वारा मुझको पता चल रहा है कि इस 10 साल में बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई। लोगों द्वारा पता चल रहा है कि इस 10 साल में बच्चे हमारे घर के ओवर एज हो गए, जिनकी एज 32 पार हो गई। जो 25 साल के हुए थे भारतीय जनता पार्टी की 2014 की सरकार में, वो अब 32 पार हो गए। पूरी उनकी उम्र निकल गई और सरकारी वांट नहीं निकली। अब हमको तो इसी सब बातों का खबर है। क्या लगता है इस बार बसपा? इस बार बहुजन समाज पार्टी 100% बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी डायरेक्ट लड़ाई में है। अब ये लोग सेकंड और थर्ड की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, आगे परिणाम आएगा। अगर किसी को मेरी बात ये ना समझ में आ रही हो तो मैं 1 मिनट में उसको ये भी समझा दूं कि बहुजन समाज पार्टी चमत्कार करने के लिए इस देश में पैदा हुई है। मान्यवर काशीराम साहब ने 80 के दशक में जब कहा कि हम बहुजन समाज के लोग इस देश में हुकूमत करेंगे, तब लोगों ने कहा ये कौन आदमी है, ये चमार समाज का आदमी हुकूमत करने की बात कर रहा है। मगर 80 के ही दशक में काम करके मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश को बता दिया कि हम बहुजन समाज के लोग हुकूमत कर सकते हैं। और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार रही है। पूर्ण बहुमत की भी सरकार लोगों ने देखा है और काम करने का तरीका देखा है। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी के काम करने के तरीके के सभी लोग कायल हैं। लोग गुमराह कर दिए, जनता गुमराह हो गई, सरकार हमारी चली गई। मगर जनता फिर से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और पूरा देश चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने। ऐसी मंशा देश के सभी जनता और जनमानस। अब मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी 15 लाख रुपया भी दे रहे थे, नहीं आया। मोदी जी 2 लाख नौकरियां भी दे रहे थे, नहीं आई। अब जिस आदमी का इतना कुछ नहीं आया उसका 400 पार भी आना निश्चित है कि नहीं है। जिस आदमी का कुछ नहीं आया, जब 15 लाख रुपये नहीं आया, अभी तो हम लोग उसी के इंतज़ार में हैं। पहले तो वो आ जाए।